राम राम। 18 मई 2025 को एक ऐसा खगोलीय परिवर्तन होने जा रहा है जो मिथुन राशि वालों के पराक्रम, योजना, क्षमता और आत्मा को गहराई से प्रभावित करेगा। केतु एक रहस्यमयी छाया ग्रह जिसका काम है भ्रम को हटाना और आत्मा का पुनर्जन्म कराना। 18 मई 2025 को कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेगा और मिथुन वालों के लिए तीसरे भाव में बैठकर शुरू करेगा एक अंतर्मुखी यात्रा। आइए समझते हैं कि केतु का सिंह राशि में गोचर मिथुन राशि वालों पर क्या प्रभाव डालेगा। सबसे पहले समझना होगा कि केतु सिंह राशि में कैसा फल दिखाते हैं। केतु को छाया ग्रह माना जाता है। केतु त्याग, वैराग्य और गहन आध्यात्मिकता का परिचायक है। केतु की ऊर्जा रहस्यमयी, माया व भौतिक जीवन से अलगाव लाने वाली होती है। केतु व्यक्ति को आत्मिक ज्ञान की ओर अग्रसर करता है। आध्यात्मिक उत्थान, संत, योगी, संन्यास, ध्यान लगाना, अवचेतन मन में झांकना, दार्शनिकता, इन सब का कारक केतु होता है। केतु कुंडली के जिस भी भाव में उपस्थित होता है उस भाव से संबंधित कार्यों में आपने पिछले जीवन में काफी अनुभव लिया था, वहां पर अपना काफी समय और मेहनत को खर्च किया था। केतु की उपस्थिति इस बात का संकेत देती है। इसलिए इस जीवन में उस भाव की चीजों से आप असंतुष्टि महसूस कर सकते हैं, उन चीजों की आलोचना कर सकते हैं। सिंह राशि की बात करें तो यह अग्नि तत्व की स्थिर राशि है जिसके स्वामी है सूर्य। यह राशि आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और राजसी प्रभाव का प्रतीक मानी जाती है। सिंह राशि का संबंध आत्मा, प्रतिष्ठा, सरकारी कार्यों और आत्म अभिव्यक्ति से होता है। अग्नि तत्व इसे साहस, जोश और जुनून से भरपूर बनाता है, जबकि स्थिर स्वभाव इसे लक्ष्य के प्रति स्थिरता प्रदान करता है। जब केतु सिंह राशि में आता है तो दो शक्तिशाली प्रतीकों का मिलन होता है, आत्मा और मोक्ष का। केतु यहाँ व्यक्ति के अंदर मैं कौन हूँ जैसे प्रश्नों को जागृत करता है। यह स्थिति अहंकार को तोड़ती है और आत्मविश्लेषण की ओर ले जाती है। व्यक्ति को नेतृत्व करने में असमंजस या परेशानी हो सकती है। करियर में दिशा भ्रम, विशेषकर सरकारी कार्यों में संघर्ष बढ़ सकता है। लेकिन गूढ़ विद्याओं, रिसर्च, मनोविज्ञान, गुप्त ज्ञान और ध्यान योग से संबंधित कार्यों में जबरदस्त सफलता मिलने की संभावना रहती है। सिंह राशि में केतु तो सामाजिक संपर्क से कटाव हो सकता है, इसलिए खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने की भावना से दूर रहें। ध्यान रखें कि यह योग आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठा सकता है लेकिन भौतिक जीवन में संघर्ष दे सकता है। अब बात करते हैं केतु के सिंह राशि में गोचर के मिथुन राशि वालों पर क्या प्रभाव दिखाई देंगे। केतु 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में गोचर करेगा, जो कि मिथुन राशि वालों की कुंडली में तीसरे भाव में स्थित रहेगा। तीसरे भाव का संबंध होता है आपके साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन स्किल्स, यात्रा, लेखन, आत्म अभिव्यक्ति और प्रयासों से। यह समय आपकी बोलचाल, विचारों की स्पष्टता, आत्मविश्वास, यात्रा और मानसिक ऊर्जा को गहराई से प्रभावित करेगा। केतु की दृष्टि सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव पर भी पड़ेगी, जिससे आपके रिश्ते, आस्था और सामाजिक नेटवर्क में बदलाव व असमंजस पैदा हो सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए तीसरे भाव में केतु के प्रभाव की बात करें तो आपके साहस और पराक्रम की वृद्धि होगी। आप हर काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ करेंगे। धार्मिक क्रियाकलापों में आपके मन की इच्छाएं जागृत होगी, लेकिन यह समय आपको मानसिक रूप से अलग थलग या अंतर्मुखी बना सकता है। आपकी बोलने की शैली में रहस्य और अस्पष्टता आ सकती है, जिससे लोग आपको ठीक से समझ ना पाए। लिखने, पढ़ने, मीडिया, कला या मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में कार्य करने वालों के लिए यह समय आपकी सोच को मौलिक और गहराई से भर सकता है। आपके अंदर आध्यात्मिकता, रहस्यवादी अभिव्यक्ति या अलौकिक ज्ञान की ओर झुकाव हो सकता है। भाई बहनों से भावनात्मक दूरी या वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। संवाद में स्पष्टता रखें। इस दौरान भाई बहनों को कुछ शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए यदि आवश्यक हो तो आपको इस दौरान उनकी मदद करनी चाहिए। छोटी यात्राओं में सावधानी रखें, वाहन संभाल कर चलाएं। कई बार आप यात्रा में भी अजीब अनुभव या भ्रम का शिकार हो सकते हैं। तीसरे भाव से केतु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। यह प्रभाव आपके विवाह, साझेदारी, जीवन साथी और बिजनेस सहयोग से संबंधित मामलों को प्रभावित करेगा। विवाह में विचारों का मेल नहीं बैठना, भावनात्मक दूरी होना या संवादहीनता की स्थिति आ सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में पारदर्शिता की कमी से परेशानी हो सकती है। कुछ लोगों को गुप्त रूप से कोई संबंध या साझेदारी प्रभावित कर सकती है, सावधान रहें। केतु की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर रहेगी, जहां राहु कुंभ राशि में गोचर करेंगे। यह दृष्टि आपके भाग्य, धर्म, गुरु, उच्च शिक्षा और जीवन दर्शन पर असर डालेगी। आपका विश्वास पारंपरिक धर्म से हटकर गूढ़ विषयों, रहस्यवाद या आध्यात्मिक प्रयोगों की ओर बढ़ेगा। गुरु या पिता से वैचारिक मतभेद होना संभव है। संवाद बनाए रखें और अहंकार को नियंत्रित करें। उच्च शिक्षा में दिशा बदलने की संभावना है, खासकर उन विषयों की ओर जो रहस्यात्मक या शोधात्मक हैं। केतु की नवम दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी। यह दृष्टि आपके लाभ, मित्र मंडली, आकांक्षाएं और सामाजिक पहचान को प्रभावित करेगी। सोशल सर्कल में केतु की दृष्टि भ्रम पैदा कर सकती है।
मित्र आपके बनेंगे, लेकिन सभी मित्र सच्चे नहीं होंगे, कोई छुपा एजेंडा उनका हो सकता है। लाभ की योजनाओं में रहस्य या धोखा छुपा हो सकता है, इसलिए व्यावसायिक डील में पारदर्शिता बनाए रखें। मिथुन वालों के लिए केतु गोचर के दौरान सावधानियों की बात करें तो भाई बहनों से दूरी ना बनने दें, संवाद और समझदारी बढ़ाएं, यात्राओं में सावधानी रखें, अनजानी जगहों पर भ्रम या खो जाने की स्थिति बन सकती है। रिश्तों में रहस्य या गलतफहमियों से बचें, चीजें साफ साफ कहें। गुरु, धर्म या विचारधारा को लेकर कट्टरता या भ्रम से बचें, लचीला दृष्टिकोण रखें। नए मित्रों या नेटवर्क से जुड़ते समय सतर्क रहें, सभी भरोसे के योग्य नहीं होते। केतु गोचर के दौरान मिथुन राशि वालों के लिए उपायों की बात करें तो मंगलवार को मंदिर में 3 कोनों वाला जय श्री राम लिखा हुआ झंडा अर्पण करें। ओम केम केतवे नमः मंत्र का जप करें। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें, विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को जरूर करें। कुत्तों को रोटी खिलाएं और माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाना बेहद शुभ रहेगा। वीडियो के निष्कर्ष की बात करें तो केतु का यह गोचर मिथुन राशि वालों को बाहरी दुनिया की चकाचौंध से हटाकर भीतरी संवाद और आत्म अभिव्यक्ति की गहराई में ले जाने वाला है। आपके विचार, बोलचाल, रिश्ते और सामाजिक जुड़ाव, इन सब में एक नया दृष्टिकोण आएगा। यह समय भ्रम से गुजरकर अपने सच्चे विचारों और असली आत्मा से जुड़ने का है।